मैडम, किस चीज को लेकर के आप लोग के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया? हम लोग 6 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। हम लोगों का यही कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, कारण कि हम लोग सभी विभागों का काम करते हैं, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे BLO का काम हो, चाहे जनगणना का काम हो, चाहे हमसे पल्स पोलियो का काम हो, हमसे किसी विभाग का काम छूटा नहीं है जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से काम को नहीं कराया जाता है। और हमें जीने लायक सरकार द्वारा मजदूरी नहीं दी जाती है, इसलिए हम लोगों ने 9 अक्टूबर से लेकर आज तक हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं। सरकार से हम लोगों की 3 बार वार्ता हुई, माननीय समाज कल्याण मंत्री और सचिव जी से वार्ता हुई, लेकिन हम लोगों के वार्ता में ठोस कोई सकारात्मक डिसीजन नहीं आया। सरकार का कहना है कि आप लोगों ने हड़ताल को पहले तोड़ दीजिए, आप लोगों का मांग पूरा किया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने कई बार हड़ताल को तोड़ करके सरकार के आश्वासन को देख चुके हैं। इस बार हम लोगों ने करो या मरो का नारा लगा चुके हैं। हम लोगों की मांग जब तक पूरा नहीं की जाएगी, हम लोग हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे, कारण कि हमारी बहाली 1975 में 2 अक्टूबर को हुआ, 48 साल इस विभाग को चलते हुए हो गया और केंद्र सरकार से हमें 4500 रुपया मिलता है और राज्य सरकार द्वारा हमें 1400 रुपया दिया जाता है। और सभी राज्य सरकार का काम है या केंद्र सरकार का काम है, हम लोग सब करते हैं। अन्य राज्यों की तरह हमें सरकार से यही आग्रह है कि अन्य राज्यों में जो मानदेय दिया जा रहा है हमें भी दिया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तब तक 25,000 रुपया सेविका और 12,500 सहायिका को मानती है। अन्य राज्यों की तरह पेंशन ग्रेच्युटी दिया जाए, मिनी आंगनबाड़ी सेविका को भी सामान्य आंगनबाड़ी सेविका का दर्जा दिया जाए। जो प्रमोशन का सीट रोक करके रखा गया है, उम्र सीमा का बैंड लगा करके उन्हें समाप्त किया जाए और उसका बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए। सेविका सहायिका का जो सीट रिक्त है उस स्थानों को भरा जाए। और सरकार का कहना है कि आप लोग पहले हड़ताल को तोड़िए। हम तो सरकार अगर कह रही है कि पहले हड़ताल को तोड़िए तो काहे नहीं आप लोग तोड़ देते हैं? हम लोग हड़ताल को कभी नहीं तोड़ेंगे, कारण कि सरकार के आश्वासन पे हम लोग हड़ताल को तोड़ करके देख चुके हैं। अब इस बार हम लोग हड़ताल को तोड़ने वाले नहीं है। जब अभी आप लोग जिला पे इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, इसको क्या लगता है कि विधानसभा घेराव है या फिर प्रदेश लेवल पे यानी कि पटना में इस कार्यक्रम को किया जाएगा? 8 तारीख को पटना में हम लोग का 8 तारीख को आप लोग 7 तारीख से 10 तारीख तक घेरा डालो आह्वान पे हम लोग और पटना में आप लोग करिएगा। हाँ। यह आंदोलन कितना दिन तक चलेगा? अब अनिश्चितकालीन है, अब कब तक चलेगा ये हम नहीं बता पाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हड़ताल को हम लोग तोड़ने वाले नहीं। तो इससे नहीं लगता है कि आप लोग हड़ताल शुरू किया है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बीते अक्टूबर से हम लोगों ने हड़ताल शुरू किया है, तो इसके माध्यम से जो कार्यकलाप है यानी कि जो बच्चे पढ़ते हैं उन पे कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है? बच्चे जो है हमारे केंद्र के सभी जो पोषक क्षेत्र के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उसकी जवाबदेही सरकार है। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी जवाबदेही सरकार है। महिलाओं को THR या जो भी हमारी कार्यक्रम में बाधा पड़ा हुआ है, सबका कारण सरकार है। सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, हम काम करने के लिए तैयार तो है। सरकार तो कह रही है कि 4 घंटा आप लोग काम करते हैं, 4 घंटा के हिसाब से आपको वेतन देती है। 5 घंटा का हमारे पास लेटर है कि 5 घंटा का हमारे पास लेटर है कि आधा घंटा पूर्व जाना है और आधा घंटा बाद में हमको आना है और 4 घंटा हम लोग काम करते हैं केंद्र संचालन का। उसके बाद गृह भ्रमण करते हैं,
हम BLO का काम करते हैं, हम जनगणना का काम करते हैं, हम इलेक्शन ड्यूटी करते हैं, हम पोषण टेकर का काम करते हैं, हम पोलियो का काम करते हैं। हमको कोई ऐसा काम नहीं छूटा हुआ है जो सरकार हमसे नहीं लेती है। बस एक बॉर्डर पर नहीं लगाया जा रहा है, यही एक सरकार से छूट गया है। बाढ़ के समय राहत का पैकेट करने के लिए भी हम लोगों को ड्यूटी में लगाया जाता है। अब हम लोग सरकार से क्या कहें कि सरकार हमको किस काम में नहीं लगाती है। परिचय दे दीजिए, परिचय दे। कोरोना काल में परिचय हम लोग अपना। घर में घूम करके कोरोना काल में ड्यूटी किए और हम लोगों को आज तक पैसा नहीं मिला जो हम लोग कोरोना काल के समय परिचय दे दीजिए अपना नाम। बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ इंटर प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा पांडे। बताइए सर, किस चीज को लेकर के यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कहा जाए वो किया जा रहा है यहाँ सिवान में? देखिए, ये सिवान में आज हम लोग जिस प्रकार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यह सरकार खुद प्रायोजित कराई है कि आप ये धरना प्रदर्शन करें, तो हमने बाध्य होकर धरना प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन का आप कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पटना से चल करके आए हैं यहाँ पे। हम कब से सुन रहे हैं कि हमारे मुख्य अतिथि बन के आए हैं पटना से। तो क्या लगता है कि पटना में इसकी सोल्यूशन नहीं हो पा रही है कि जिला पे इसको कार्यक्रम को किया जा रहा है? देखिए, ये पटना में सोल्यूशन की बात नहीं है, पटना में ही सोल्यूशन होगी या चाहे दिल्ली में होगी, लेकिन ये काम जो हमारा है गांव में है, वार्ड में है। हम वार्ड से काम शुरू करते हैं, प्रखंड स्तर पर आते हैं, तब जिला स्तर पर आते हैं, तब हम राज्य स्तर पर जाते हैं, तब हम केंद्र स्तर पर जाते हैं। तो जब हम अभी जिला स्तरीय कार्यक्रम है, इसके बाद हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद देशव्यापी कार्यक्रम चलेगा। तो ये हमारी लड़ाई नियंत्रण चलेगी। आप महिलाओं के साथ खड़े हैं, आप इंटक से आते हैं, तो इंटक इनको समर्थन दे रहा है? इंटक समर्थन दे रहा है। इंटक के ये सारे लोग हैं, इंटक के ये सारी महिलाएं सदस्य हैं, ये सारे लोग इंटक के मेंबर हैं। ये सब लोग इंटक इन्हीं के बदौलत है। इंटक इन्हीं का है, इंटक इनका है और इंटक उनका है। हम दोनों एक दूसरे का राजनीतिक संबंध। जैसा कि मैडम ने बताया कि 8 तारीख को हम लोग पटना में जा रहे हैं 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने, तो उसमें क्या रोल रहेगा? हम लोगों का उसमें सबसे बहुत भूमिका ये है कि 8 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे। हम लोग विधानसभा घेराव करने के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और इस पर सरकार की जो तरीके से बाध्य करने की अपनी आवाज को पहुंचाने में अभी तक हम सफल हो चुके हैं और तरीके से सरकार को बाध्य कर, क्योंकि वह सरकार के बच्चे नहीं हैं, वह गरीब के बच्चे हैं, उनकी माँ गरीब में जी रही है, वह बच्चे मेरे हैं जिनको हम खिलाते हैं, जिनको हम पिलाते हैं। उस बच्चे को दर्द हमसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं। तो सरकार कह रही है कि 4 घंटा 5 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके हिसाब से इनको वेतन सही है। 1 मिनट, आपने न्यूनतम मजदूरी पढ़े नहीं है। न्यूनतम मजदूरी में आप डोमेस्टिक घरेलू जो वर्कर्स हैं, घरेलू काम का डोमेस्टिक महिला, उनकी भी 2-2 घंटा की वेतन डिवाइड है। अगर उससे भी अगर तुलना कीजिएगा तो कम है। अब 4 घंटे, और आप जहाँ तक 4 घंटे की सवाल लेते हैं, मैं 4 घंटा काम कहाँ करती हूँ? सुबह मेरे को 10 से स्कूल खोलने की बारी आती है, पोषण खिलाने की बात आती है, फिर घर घर जाके बच्चों को पता करना, पोलियो पिलाना, इलेक्शन कराना, कोरोना पर। मैडम हमारी अध्यक्ष कही हैं जितनी बातें, उसमें एक बात, कोरोना में हम ऑलरेडी बॉर्डर के तरह सिक्योरिटी का भी काम करते हैं। हम बॉर्डर में जिस तरह कोरोना में काम, वो बॉर्डर की सिक्योरिटी के काम होता है। अच्छा, आप सरकार में हैं, आप लोग महागठबंधन में, उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं इस तरह से इनके प्रदर्शन में आप लोग इंटक साथ दे रहा है, कांग्रेस साथ दे रहा है, क्या कहा जा सकता है? मैं सरकार में हूँ, सरकार से लेना देना। अगर मजदूर संगठन है, मैं मजदूर के हित के काम करता हूँ, मैं सरकार के कोई गुलाम थोड़ा हूँ। इंटक कोई सरकार के गुलाम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, अपने ही सरकार के खिलाफ उन्होंने बगावत के जाता छोड़ दिए थे मनमोहन सिंह के सरकार में, और आज भी किंगफिशर चल रहा है, विजय माल्या बाहर है। तो आप ये बात जान जाइए, पहली मेरी प्राथमिकता है मजदूर के हित, वह सरकार किसी का हो, हम उसमें मजदूर के हित के सामने हम मजदूर के साथ खड़े रहते हैं। मैं बाद में सरकार। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के संयुक्त महासचिव, बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी के प्रदेश के उप महासंरक्षक।
कहीं ना कहीं जिला मुख्यालय पे आंगनबाड़ियों का आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जो आंगनबाड़ी के जो इनका मांग है वो हम खुद इनके साथ हैं। हम बिहार सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि इनकी मांग को पूरा करें और मांग को पूरा करते हुए भी इनकी समस्याओं को देखें, इनकी समस्या क्या है। अभी देखिए, अब महंगाई कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ से कहाँ चला गया, और इससे इतने तनख्वाह में, इतने वेतन में किसी लोग काम चलेगा? ये लोग का भाई खर्चा है, परिवार है, बच्चे हैं, सब लोग हैं। इसको और सारे मांग को पूरा करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है इनकी जो तनख्वाहें हैं, जो वेतन है, उसको बढ़ा चढ़ा के जो इनके हिसाब से जो खर्चे हैं उस हिसाब से दे। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री जी, हम भी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन मैं इनके साथ खड़ा होकर मांग कर रहा हूँ कि इनकी जो समस्या है उनकी पूरा करें। उसमें सबसे पहला एक है इनकी तनख्वाह जो है, वेतन है, उसको बढ़ा के दे, जिसे महंगाई के हिसाब से। नबी हुसैन, आप अपना परिचय दे दीजिए। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता, BDC हरदिया पंचायत सीमा। कहीं ना कहीं जिला पे आप लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? लोग यहाँ पर हैं और सीधे DM कार्यालय के पास। क्या कहिएगा जिला अध्यक्ष इस आंदोलन को लेकर के? मैं जिला अध्यक्ष आज ये जो अखिलेश पांडे जी और जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा पांडे जी जो बात बताई है, उस बातों को मैं समर्थन करती हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग को सरकार छली कर रही है, कह रही है कि आप लोग 4 घंटा काम करती है, मगर ये सरासरी झूठी है और ये हम लोग को झूठी साबित करती है कि 4 घंटा, मगर हमें आए दिन हमें 24 घंटा काम करवाती है और हम लोग को मजदूरी देने में कतराती है। तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमारा जिला स्तर पर आज धरना प्रदर्शन हुआ, अगला हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। इसी के साथ में अपने वाणी समाप्त करते हैं। परिचय दे दीजिए। जिला अध्यक्ष अनिला देवी, आंगनबाड़ी से। आंगनबाड़ियों का आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? हम सब बहनों को तो बहुत सारा सरकार से गुजारिश है, जैसे कि हम लोग सबसे पहला काम किए, कोरोना में जो हम लोग काम किए, उस काम के लिए तो सरकार आह्वान करते कि कोरोना चल रहा है, आप लोग सभी वार्ड में घूम करके विजिट करके सभी को सुरक्षित रखें। और जब हमारी सुरक्षित की बारी आई तो सरकार अपनी कान बंद कर ली है, अपनी आँख भी बंद कर ली है। इसलिए हम सभी बहनों की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार अब कान बंद नहीं करे और आँख खोल के देखे कि हमारी बहनें अपने केंद्र को बंद करके और सड़कों पे उतर गई हैं। तो क्यों उतर गई हैं? कहीं ना कहीं ये सरकार का कमी है, कहीं ना कहीं सरकार हमारी बहनों के साथ मजबूरी है, तब जाके हम लोग सड़क पे उतरे हैं। अगर सरकार हमारी चाहती है कि हमारा जो ICDS प्रोग्राम है वो सुशोभित ढंग से चले और चलता ही रहे और हमारा जो कुपोषित बच्चा है, मैं बसंतपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रेणु राय हूँ और यहाँ आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। जिला में आप लोग का आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? जिला में आंदोलन हम लोग का ऐसे ही नहीं चल रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। हम लोग का किस तरह शोषण हो रहा है इस आजाद भारत में कि हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते। हम लोग अभी पिछले सितंबर में लोगों को पोषण का शिक्षा दे रहे हैं और हम खुद को पोषित हो रहे हैं। हम लोग पोषण में एंट्री किए हैं और पूरा अपना बसंतपुर हम परियोजना की सेविका है। हम पूरा बिहार में अपने बसंतपुर के नाम को रोशन किए हैं। सारा काम सरकार देख रही है और पहले ऑफलाइन काम करते थे तो उनको कुछ विश्वास नहीं होता था। स्मृति ईरानी बोल रही है हम 10 मिनट काम करते हैं, हम तो अब ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। और हमारी जब मानदेय देने की बात आती है तो सरकार अंधे हो जाते हैं, बहिरे हो जाते हैं। मैं नीतीश सरकार से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि हम भी एक नारी है। मोदी जी क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किए हैं, हम भी तो उस नारी में से एक अंश हमारा भी है। हमारा इलाका आंगनबाड़ी अभी अब बिहार में हम लोग कार्यरत है। हमारा क्यों शोषण हो रहा है नारियों के नाम पर? मैं बस नहीं कहकर अपने वाणी को बिहार करती हूँ। मैं एक मिनी सेविका हूँ बसंतपुर परियोजना की और प्लस मैं सचिव भी हूँ। कहती है कि 4 घंटा काम करती है, सेविका के आंशिक ड्यूटी करती है, लेकिन हम लोग काम करते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक।
बच्चों को लेकर उसके बाद तब पर भी एक मजदूर के बराबर हम लोग का मजदूरी नहीं मिलता है। एक मजदूर का मजदूरी 5 घंटा करता है, उनका 500 रुपया एक दिन का मजदूरी है, लेकिन हम लोग का क्या है 50 रुपया एक दिन का मजदूरी है। कोरोना काल में हम लोग घर घर घूम घूम कर मजदूरी किए हैं, घूम घूम कर लोग को बुलाया, खतरे से भी हम लोग निपटे हैं। किसी किसी को किसी को कोरोना भी हो गया, उसमें भी वो लड़ते हुए काम करे। तब पर भी सरकार की नज़र में हम लोग क्या है एकदम आंशिक मजदूर है। सब में हम लोग को 8 घंटा ड्यूटी कराए, 8 घंटा के बराबर हम लोग का पैसा दे सरकार। परिचय दे दीजिए आप अपना नाम नाम सिंह जीरा दे प्रखंड अध्यक्ष।